हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्यानंद बायोलॉजी पे स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है ना? ऑल सेट, पेन थिकनेस सब कुछ सही है मेरे भाई, सब कुछ सही है, देख लिए ना? हाँ सर। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना भैया? आज मैं धीरे धीरे बताऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे स्टमक पेन हो रही है थोड़ा बहुत। ठीक है ना भैया? क्लियर है ना? का बता बबुआ, बोला बबुआ, बोला का चाहिए तो रखे, का चाहिए कंप्लीट कर दे आज। कर दे क्या सेल बायो? नहीं सर। आज आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस से पहले पहले तक। कल की क्लास में अपन न्यूक्लियस कंप्लीट कर लेंगे, माइक्रोबॉडीज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गई चैप्टर। कोई दिक्कत की बात है? घबराने की बात है नहीं ना सर? तो लिखो ना भैया, क्या साइटोस्केलेटन। साइटो स्केलेटन। ठीक है ना भैया? लिख लिए ना? बोला बोला बबुआ, का चाहिए तोरा के? क्या चाहिए बता वह? कुछ नहीं चाहिए तो क्या होता है साइटोस्केलेटन भाई? क्या होता है बताओ ना? एन इलैबोरेट नेटवर्क लाइक फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो लिखो सबसे पहले क्या? एन elaborate network of filamentous proteinous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filamentous. Filamentous is found in cytoplasm, found in cytoplasm and collectively called cytoskeleton. हो गया ना भैया क्लियर? क्या? elaborate network of filamentous proteinous structure consisting of microtubule। किस चीज की बनी होगी? ट्यूबुलिन की बनी होगी मेरे भाई। क्लियर है ना भैया? तो जाओ ना, कमेंट में लिखो ना यस सर। ठीक है ना भाई? ठीक है ना? और और क्या मिलेगी यहाँ पे? माइक्रोफिलामेंट मिलेगी। ठीक है ना भैया? क्या मिलेगी? माइक्रोफिलामेंट मिलेगी। हाँ जी सर। क्लियर है भैया? क्लियर है? और ये सबका फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन पता है आपको? बोलो ना भैया, फंक्शन पता है? नहीं तो सर लिखिए ना, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है भैया? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पहला पॉइंट क्या? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मोटिलिटी देता है। क्या देता है मेरे भाई? मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? सबसे पहले लिख लो ना भैया, जब क्लियर है तो लिख लो ना भैया। हर एक चीज का प्रॉपर टाइम देंगे अपन, लिखने का भी टाइम देंगे, हर एक चीज का टाइम देंगे भैया। बस क्या है ना, आपको बस माहौल से एक साथ पढ़ाई करना है, बस जी तोड़ पढ़ाई करना, माहौल जमा देना भाई। ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन आएगी यहीं से आएगी मेरे भाई, यहीं से आएगी। ठीक है ना? अब साइटोस्केलेटन कंप्लीट हो गया भाई मेरे, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अब क्या चाहिए? क्या चाहिए वो बताओ ना? क्या चाहिए तोरा के? क्या चाहिए? बोला बोला ना भैया, बोला का चाहिए तोरा के? कुछ ना चाहिए सर जी, कुछ ना चाहिए। हमरा का चाहिए फ्लैजिला एंसिलिया, फ्लैजिला एंसिलिया। अरे भाई, अरे 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 क्या चाहिए भाई? फ्लैजिला एंड सीलिया।
ओके सर, प्रेजेंट सर। हाँ सर। अब ये बताओ ना भाई, ये बताओ ना, सीलिया और फ्लेजिला होती क्या, बताओ ना। सीलिया और जो फ्लेजिला है ना भाई, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओहो, लिखो ना पहला पॉइंट बना के। क्या सर? सीलिया एंड फ्लेजिला आर हेयर लाइक, आर hair like outgrowth of the cell membrane, of the cell membrane। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर है। आओ, और सीलिया जो है ना भैया, ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो काम करता है ओट्स की तरह। किसकी तरह? ओट्स की तरह, ओट्स की तरह, ठीक है ना भैया। और सबसे पहले लिख लो ना पॉइंट, उसके बाद अपन बकवास करेंगे। बकवास क्या भाई, समझाना है। बकवास क्या भाई, समझाना है। हाँ सर। सीलिया आर, सीलिया आर a small structure which work like oats, causing movement of either the cell or the surrounding fluid। सराउंडिंग हो गया भैया? क्लियर है? क्लियर है भैया? तो थम्स अप दिखा दो, क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर। फ्लेजिला आर कंपैक्टिवली longer, sorry, flagella are comparatively longer and fewer in number। flagella are comparatively longer and fewer in नंबर। क्लियर है ना भैया? दे आर, ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सेल ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है मेरे भाई? सेल ग्रोथ के लिए। तो लिखो ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। हो गया ना भैया? और बताओ, और बताओ, प्रोकैरियोट फ्लेजिला किस चीज से बनी होती है? फ्लेजलिन प्रोटीन। तो लिखो ना भैया, लिखो ना भाई। क्या लिखना है गुरुजी? लिखना है मेरे भाई, प्रो कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला, फ्लेजिला किस चीज से बनी होती है भाई, बताओ ना। फ्लेजलिन प्रोटीन, फ्लेजलिन प्रोटीन। क्लियर है भाई? अब यूकैरियोटिक फ्लेजिला किससे बनी होती है? ट्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर है ना भैया? तो लिखो ना, लिखो ना, किसकी? यूकैरियोटिक फ्लेजिला किस चीज से? ट्यूबलिन, ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर है भैया? क्लियर है ना? थम्स अप दे दो, थम्स अप। लो भाई, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लो। हर एक चीज का मौका देंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो भाई? हर एक चीज का मौका देंगे, किसी चीज का मौका नहीं छोड़ेंगे भैया मेरे, किसी भी चीज का मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो, ठीक है ना? लिख लो भाई, लिख लो सबसे पहले। लो मैं टाइम दे रहा, लो मैं टाइम दे रहा। और क्या है ना भैया, और क्या है ना, दोनों, both of them are surrounding different from one another। क्या भैया, क्या भैया, क्या बोल रहे हो? ये देखो क्या बोल रहा, मैं दिखाता क्या बोल रहा है। बोथ ऑफ देम आर सराउंडिंग डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, सराउंडिंग डिफरेंट फ्रॉम
वन अनदर। क्लियर है भैया? क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अब किस चीज पे आना भैया, बताओ ना, आप बताओ, ये आपका धर्म है, ये आपका काम है, किस चीज पे आना है? अब हम लोग आने वाले हैं भैया, अब हम लोग आने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ओ जाने जाना भैया, भैया एक ज्ञान दूंगा मैं लास्ट में आपको। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। किसकी बात है? किसकी बात है? फ्लैजिला। अब बताओ सर, सर ये फ्लैजिला क्या होती है सर, कैसे दिखती है सर? मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू? ओहो, अरे अरे अरे, भावुक नहीं होना भैया, भावुक नहीं होना है। क्या देखेंगे? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं फ्लैजिला का, तो मुझे वहां पे फ्लैजिला दिखती है भैया। जब जिसकी स्टडी करेंगे वही दिखेगी ना भैया, वही दिखेगी ना, तो दिखती है। और वो कवर जो है ना भैया, फ्लैजिला है ना, वो कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किस चीज से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हाँ भाई, गले गले यार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे किसकी? फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे भैया, ठीक है ना? और इसको, और इसके कोर को बोलते एक्सोनीम। क्या? देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। क्लियर है भैया? क्लियर है? और ये क्या पोजेस करती है? नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, पैरेलल, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर हो गई ना भैया। पैरेलल तो ये है ना, जब तुम जाते हो ट्यूशन तो किसके पैरेलल चलते हो? ये रही पिंकी और ये रही रामू, ये दोनों चलेंगे पैरेलल। ये रहा तुम, ये रही तुम्हारी। समझ लो भाई, दोनों समझ लो अपने अपने। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? तेरी चाहतों में। हाँ भाई, सच में आज मुझे पेट दर्द दे रही है। आज छोटी क्लास होगी भाई, पहले मैं बोल रहा हूँ, छोटी क्लास होगी। ठीक है भैया? और क्या है? दे पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? अब एक बार डायग्राम देख ले, उसके बाद लिखेंगे भैया अपन। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं, तब अपन लिखते हैं। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत है? नहीं ना भैया? एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है भैया? रुक जाए मौसम जो है तुम्हारा, मन सारा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये लम्हा न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। यही हुई है भैया मेरे साथ, यही हुई है, सच्ची यही हुई है। देखो भैया, एक ज्ञान की बातें सुन लो। जब तक आप किसी के काम के रहोगे ना, तभी तक आप पूछे जाओगे, चाहे वो कोई भी हो इंसान। ठीक है ना भैया? जब जब आपका किसी से काम निकल जाता है ना, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं देते हो। ठीक है ना भैया? ये दुनिया की सच्चाई है, चाहे आप हो या चाहे मैं हूं। ठीक है ना? देखो भैया, आप
जब तक आप किसी के इंटरेस्ट में रहोगे ना, जब तक आप किसी के इंटरेस्ट में रहोगे ना, तभी तक आप पूछे जाओगे। जिस दिन आपका ये इंटरेस्ट खत्म, उस दिन दुनिया खत्म। दुनिया मतलब जो आपसे काम निकलवा रही थी किसी मतलब को लेके, ठीक है ना भैया। भाई किसी पे विश्वास नहीं करना है, खुद करना है, खुद करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे। सब सब फालतू इंसान होते हैं, सब फालतू। सबको अपने से मतलब होता है, अपना काम बनता बाहर में जाए, ठीक है ना भैया। तो संभल के रहना भाई, तेरा मास्टर धोखा खाया है, तू मत खाना भाई, ठीक है। ठीक है भैया, ये दो क्या बनाए हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, लिख ही लो ना भैया। नहीं रुक लो, रुको भाई, रुको मेरे। और ये क्या रहा, ये क्या रहा, ब्रिज। तो लिखो पहले, ये रहा ब्रिज, ये रहा सेंट्रल माइक्रो टिब्यूल, ठीक है ना भैया, ठीक है ना। अब इसको जो कवर करेगी, अब इसको जो कवर करेगी वो क्या होगी, वो सेंट्रल सीथ होगी, सेंट्रल सीथ होगी, ठीक है ना भैया। ऐसा ये ऐसे, ठीक है भैया, सेंट्रल सीथ होगी, ठीक है ना भैया, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगी भैया, यहाँ पे रेडियल स्पोक मिलेगी। कितनी रेडियल स्पोक मिलेगी, 9 रेडियल स्पोक मिलेगी। तो बनाते हैं ना भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा कितने रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक, ठीक है ना भैया, ठीक है ना भाई, क्लियर है ना। हाँ सर, क्लियर है सर। उसके बाद ना भाई पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, जो कि डबलेट होगी। आओ बनाते हैं भैया, आओ बनाते हैं। ये हो गया। और इसके बाद इंटर डबलेट ब्रिज बनेगी। उसके बाद इंटर डबलेट ब्रिज बनेगी, ठीक है ना भाई। इंटर डबलेट ब्रिज भाई, जब धैर्य रखना भाई, धैर्य रखना, हर एक चीज बना रहे हैं अपन, अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं पीपीटी पे ला रहा हूँ, बनाया बने बनाए थोड़ी ला रहा हूँ भाई, फ्रेश बना रहा हूँ। बनाने का तो मैं बहुत कुछ लेके आऊँ बनाने के लिए, तुम्हारा दिमागी बना दूं यहाँ पे, पर लाता हूँ नहीं ना भैया। रिस्पेक्ट करो भैया, रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, और कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है भाई। हो गया भैया, हो गया। हाँ सर, हो गया, ठीक है, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे भैया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है ना भैया। इसका नाम क्या है भैया, पेरिफेरल मतलब ये रहा माउस, ठीक है भैया, ये माउस है। अगर इसके पेरिफेरल मतलब ऊपर की तरफ भैया, ऊपर ये रहा ना, बोलता ना पेरिफेरल सरफेस मतलब ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है ना भैया। पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल, ये जो है भैया, ये डबलेट होती है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है ना भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। हाँ, तो इसमें एक पॉइंट लिख ले भैया, ये जो पॉइंट है ना भैया, ये पॉइंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, बोथ सीलिया एंड फ्लेजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल, बोथ सीलिया एंड फ्लेजिला emerge from
सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर called vessel bodies, called vessel bodies। अपन पहले लिख लेते हैं, ठीक है भैया, लिख लेते हैं, ठीक है। कहां तक लिख रहे थे, क्या एक्सोनिमा पढ़ेंगे, ठीक है ना। द एक्सोनिमा नेम usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of central located microtubule and a pair of centrally located microtubule 9+2 टाइप, ठीक है ना भैया। क्लियर है भैया, क्लियर है। जो जाके थम्सअप बनाओ ना भैया, क्योंकि मैं डायग्राम में पहले बता दिया था आपको, पहले बता दिया था भैया। कहीं से कोई दिक्कत नो सर भैया, कहीं से कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना भैया, कहीं से कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अपन कोई दिक्कत आने दे रहे हैं भैया, बताओ ना आप कोई दिक्कत आने दे रहे हैं तो नहीं, तो आप लोग घबराना नहीं है भैया, घबराना नहीं है, ठीक है ना भैया। हो गई। एक पॉइंट और लिख ले भैया, एक पॉइंट और लिख ले, बोलोगे तो लिखो ना सर, मैं मना कब कर रहा सर आपको। क्या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इज इनक्लोज, लिखो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल is enclosed in a sheath and each connected to each other by a breeze। मैंने बता दिया था भैया, पहले बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ जाए। ऑल पॉइंट क्लियर, ऑल पॉइंट टू बी नोटेड। लिख लो भैया, पहले लिख लो भाई, लिख लो। या मैं फिर से बोल दूं क्या, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही तो बोलो, मैं फिर से बोल देता हूं, ठीक है ना भैया। देखो क्या ना, लिखो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ फ्लैजिला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप study of flagella so that they can cover by plasma membrane, है ना भैया। लिख लो भाई, लिख लो, मैं बोल के ही लिख रहा हूं ना भैया, लिख लिया करो भाई। अब इससे धीरे थोड़ी पढ़ा सकता हूं भैया, बताओ ना, आप खुद बताओ ना भैया, इससे धीरे थोड़ी पढ़ा सकता हूं, नहीं ना, ठीक है भैया। हो गया। अब क्या भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल लोग, ठीक है ना भाई। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पढ़ रहे थे, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पे क्या हुई थी, लाइट कट हो गई थी, ठीक है भैया। तो अपन यहीं से पढ़ेंगे और न्यूक्लियस अपन फ्रेश स्टार्ट करेंगे, माहौल बना देंगे, न्यूक्लियस से लेके क्रोमोसोम से लेके माइक्रोबॉडीज तक कंप्लीट सेल कंप्लीट हो जाएगी भाई। एक और लेक्चर लगेगी, बस एक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग इरेज नहीं करते भाई, ये तो अपन पढ़ ही लिए थे ना भैया। क्या करते भाई, क्या मतलब बनता है, इरेज ही कर लेते ना भाई, क्या दिक्कत है, फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है का भाई, बोला ना बबुआ, बोला का कोनो दिक्कत है नहीं ना भाई, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे अपन, ठीक है भैया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो लिखो ना भैया हेडिंग, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, है ना भैया, यही पढ़ रहे थे ना। हाँ सर यही पढ़ रहे थे। तो क्या करना सर, तो भैया पढ़ना है तो कंप्लीट करेंगे ना भैया, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। अपन न्यूक्लियस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर देंगे, क्रोमोसोम से निकलते हुए माइक्रोबॉडीज से निकलते हुए एंड कर देंगे अपन लेक्चर को, ठीक है ना भैया। सेल कंप्लीट हो जाएगी भैया 9 लेक्चर में, 9 क्या 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैंने की प्रोमिस किया था आपसे भैया, घबराना नहीं है, ठीक है ना भैया। चलो
सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल होती क्या है भैया? क्या होती है? सेंट्रोजोम है ना एक ऑर्गेनेल है। वो क्या कंटेन करता है? वो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो लिखो ना भाई साहब, लिखो ना भाई साहब, क्या सर? सेंट्रोजोम is an organelle usually containing two cylindrical structure called सेंट्रियोल। और ये है ना भाई, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना भैया? क्लियर है ना? और ये सराउंडिंग होती है, ये घिरी हुई होती है किससे? एमोर्फस परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, सॉरी, एमोर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल से, ठीक है ना भैया? क्या they are surrounded by भैया बताओ ना? एमोर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल, है ना भाई साहब? क्लियर है ना भैया? थम्स अप दे दो ना भाई साहब, क्लियर है तो, ठीक है ना? ठीक है ना? और क्या है ना भाई साहब, भैया क्या है ना, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम है ना आपस में परपेंडिकुलर होता है भैया। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो लिखो ना भाई साहब, क्या क्या? अरे भाई, भाई साहब मैं कह रहा हूं इन द सेंस, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों है भाई साहब, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, ठीक है ना? अपन भाई साहब नहीं बोलते भैया, घबराना नहीं है भैया। क्यों गुस्सा क्यों होते हो आप लोग? ठीक है ना भाई साहब? ओह सॉरी सॉरी भैया, भैया जी सॉरी, ठीक है ना? क्या है? अरे यार, both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel structure, organization like cartwheel structure, सॉरी कार्टविल ही लिख देते हैं डायरेक्ट भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया? क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर है ना भाई साहब? हाँ सर। तो अपन इसका स्ट्रक्चर देख ले भैया, अपन इसका स्ट्रक्चर देख ले। तो सर देख लो ना सर, मैंने कब मना किया आपको? कभी मना कर सकता हूं? नहीं सर, औकात होना चाहिए मना करने का। भाई गर्मी लग रही है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, एक मिनट भैया रुकना, एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट रुकना। गर्मी का कुछ उपाय, गर्मी, अरे भाई एक मिनट, इसको बंद नहीं होने देना यार। क्या करूं? एक मिनट आप यहीं रुकना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट यहीं रुकना, ठीक है भैया? एक मिनट यहीं रुकना, ठीक है। अभी खत्म कर देंगे भैया। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे भाई? भैया बताओ ना। अरे किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? एक मिनट, किसका? सेंट्रियोल का देखेंगे। अरे भैया ठीक है। एक मिनट, किसका देखेंगे? एक मिनट, मैं सही कर लूं। अरे भैया हो जाएगा अब। एक मिनट, हो रहा है क्या? जा रहा है क्या? पहुंच रहा है? तो ठीक है, हल्का, हाँ बस अब हो जाएगी। हल्का ऊपर कर लीजिए, हो गया ना? हाँ
ठीक है भैया, क्या करना है अपन, क्या देखेंगे अपन, एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, क्या देखने वाले थे भैया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अब देखेंगे ना भाई, मजा तो पढ़ने में तब है ना कि तब जब तक गर्मी ना लगे, गर्मी ना लगे, एकदम पढ़ाओ माहौल में भाई, पढ़ाओ माहौल में। ऐसा पढ़ाओ कि चार लोग पूछे भाई ऐसे कैसे पढ़ाते हो यार, ऐसा कैसे पढ़ाते हो, ऐसा कैसे पढ़ाते हो। क्या है ना भैया, ठीक है ना भैया। अपन अपन क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है ना भैया। और जो, और देखो सबसे पहले बिना बकवास, बिना बकवास, बिना बकवास, बिना बकवास, बिना बकवास किए हुए, बिना बकवास किए हुए अपन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल देख लेते हैं, है ना भैया। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल देखते हैं, ठीक है ना भैया। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, क्लियर है भैया। अबे भैया क्लियर कैसे होगा जब तक बताओगे नहीं, तो इसमें क्लियर होने की बात क्या है, बताओ ना। हाँ सर, क्लियर क्लियर तभी होगा ना जब आप बताओगे। हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है ना। ये जो बीच की जगह, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना भैया। और इसमें भी ना रेडियल स्पोक मिलेंगे। कितने रेडियल स्पोक मिलेंगे, 9 रेडियल स्पोक मिलेंगे भैया। तो बनाओ ना, बनाओ ना, किसका मुंह देख रहे हो भैया, किसका मुंह देख रहे हो, मुंह देखने से कुछ होने वाला, होने जा नहीं है क्या। 9 रेडियल स्पोक यहां भी बनाएंगे, 9 रेडियल स्पोक यहां भी बनाएंगे। हाँ, हो गया, 9 रेडियल स्पोक बन गए, ठीक है ना। अब क्या है भैया, 9 रेडियल स्पोक के बाद यहां पे बनेगा क्या, क्या, पेरिफेरल ट्रिपलेट, है ना भैया, 3, ठीक है। क्या ये पेरिफेरल ट्रिपलेट, है ना भैया, सही जा रहा है ना मेरे भाई, सही जा रहा है ना। हाँ सर, ये रहा पेरिफेरल ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब ये लिंक क्या होगा ना भाई, ये सीए लिंक होगा यहाँ पे। वो सीए लिंक होता क्या भैया, जैसे 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 अभी देखो, मान लो ये ए है, ये बी, एक मिनट एक मिनट, मैं पेन का थिकनेस कम करूं ना भैया, तभी तो अच्छे से लिख पाऊंगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। क्या है ना भैया, सी ए लिंकर, सी ए लिंकर, सी ए लिंकर, ठीक है। वो क्या होता है, ये मान लो ये लिंक हो गई, सी ए लिंकर, ये राशि और ये रहा ए, ये राशि 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 ये रहा ए, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना भैया, ठीक है ना भैया। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपन लिख लेते हैं ना भैया, लिख लेते हैं ना, तो क्लियर होगा ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, पेरिफेरल ट्रिपलेट, है ना, है ना। और इसको बोलेंगे अपन सी ए लिंकर, और इसको बीच वाले को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे भैया, सेंट्रल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। भैया घबराना नहीं है, अपन धीरे धीरे चलेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे भैया, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी चीज में नहीं कमी छोड़ेंगे। क्या दिक्कत है भाई, अपन धीरे ही चल रहे समय, क्या अपन का क्या बिगड़ने वाला, कोई दिक्कत जा रहा है, पर अच्छे से पढ़ेंगे ना, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहाँ पे आपका हर एक चीज क्लियर करने के लिए, ठीक है भाई साहब, ठीक है भैया। हाँ ठीक है ना, सीएल लिंकर भी हो गई। अब बताओ ना, अब मैं ये पता है रेडियल स्पोक है, इसको भी लिख लेते हैं ना, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, रेडियल स्पोक, है ना भैया, है ना। हो गया, हो गया, बस ये स्ट्रक्चर है भैया, ये स्ट्रक्चर है, हो गया। तो अपन अपन एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं ना, कौन कौन चीज क्या है, लिख लेते हैं ना, कौन सी चीज क्या है। क्या सही कह रहा हूं ना, बताओ ना भैया, बताओ ना, मैं सही कह रहा हूं ना। हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो क्या है, each centriole are made up of 9
9 evenly spaced, 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein, है ना, क्लियर है ना। इच पेरिफेरल फाइबर या फाइब्रिन इज अ ट्रिपलेट, मैंने बताया था ना भैया, देखो ट्रिपलेट है ना भैया, ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट है ना, क्या, इच पेरिफेरल फाइब्रिल सॉरी इज अ ट्रिपलेट, इज अ ट्रिपलेट, ठीक है भैया, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट लिख लिख के पढ़ेंगे ना, इससे क्या होता है ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होती है क्लास में, और इससे बाहर आपको नीट में देखने को नहीं मिलेगी, कंफर्म 110% भाई, आंख बंद करके विश्वास कर लो, इसके बाहर दिखने को नहीं मिलेगी आपको नीट में, ठीक है ना। अब एडजेसेंट, क्या, एडजेसेंट ट्रिपलेट आर लिंक्ड बाय, मैं बताया था किससे होता लिंक, सीए लिंकर, सीए लिंकर, हो गया ना भैया, हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, क्या, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल is also proteinaceous, प्रोटेनियस, और इसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हब, क्लियर है भैया। और ये कनेक्ट होती है ना भैया, ये किस चीज से कनेक्ट होती है, विथ टिब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, देख लो ना भैया, दिख रहा है ना, पेरिफेरल ट्रिब्यूल बाय रेडियल स्पोक, है ना। तो लिखते हैं ना भैया, लिखते हैं भैया, हर एक पॉइंट लिखेंगे बना बना, क्या, इट इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन, है ना भैया, क्लियर है ना, हाँ सर। और क्या है ना भैया, मैंने बताया था ना, ये देखो ये वीआईपी पॉइंट, ये देखो ये बताया था ना, ये याद रखो भैया। अभी इसका देखो यूज देखो ना, अभी यूज देखोगे, क्या है, क्या है, सेंट्रियोल फॉर्म्स वेसल बॉडी, सेंट्रियोल फॉर्म्स वेसल बॉडी इन, कहा, सीलिया एंड फ्लैजिला, ओहो ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, क्लियर हो गए ना भैया, क्लियर हो गई ना, हाँ सर। और ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, क्या, सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, हो गई क्लियर। और ये सब, सबसे बड़ी बात, ये सब किस चीज से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, भैया लिख लो ना, लिख लो ना भैया, लिखो भाई लिखो, किस चीज से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, हो गया ना, हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है ना भैया, अरेंजमेंट 9+0 टाइप होता है, कैसा होता है, 9+0 टाइप, ओ भैया क्लियर है भैया, क्लियर है, ठीक है। अपन यहां हो गए कंप्लीट, और अपन अब न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे, मजे से पढ़ेंगे, माहौल जमा देंगे भैया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप भरोसा रखो मेरे पे, हर एक चीज क्लियर कर देंगे मेरे भैया, हर एक चीज क्लियर कर देंगे, बस भरोसा रखो, भरोसा रखो अपने मास्टर पे, हर एक चीज क्लियर करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।